क्या होनी चाहिए। आज लोग रेफरेंस मांगते हैं, बगैर रेफरेंस से बात नहीं करते, लेकिन जब हमारी बात रेफरेंस से हट के होती है तो वो हमारे लिए बात फिर ज़हमत बनती है, फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इंफॉर्मेशन एज में इस वक्त पूरे आप गूगल एक इंसाइक्लोपीडिया है, पूरा उसको जाने लेकिन आप अपने फ्रेम के अंदर रह के, इसमें अपने फ्रेम के अंदर रह के उस चीज को समझें कि हमारा फ्रेम क्या है और हम जो चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो चीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर हमें ऑथेंटिक करने की जरूरत है। बात फॉलो करें। यस सर। तो ये दौर गुजर गया। एरिक वॉरेक ने बड़ी जबरदस्त बात की। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के मुताबिक उन्होंने बात की, डायरेक्ट सेलिंग के मुताबिक वो कहते हैं कि इसको उन्होंने इस तरह कहा कि एक है मोटिवेशन प्लस इग्नोरेंट। क्या मोटिवेशन प्लस मतलब आप जहाँ पे आए, मैं चाहता हूँ यार मुझे गाड़ी मिले, आप कहते हैं यार मैं घर बनाना है, मेरी इनकम जो है वो मिलियंस के अंदर जाए, दैट्स कॉल्ड। आप इसको मोटिवेशन कह सकते हैं, यार मोटिवेशन इसके लिए मैं इसके अंदर आया। अब ये मोटिवेशन है, लेकिन एक मोटिवेशन प्लस इग्नोरेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रॉय। वो क्या कहते हैं? इज इक्वल टू डिस्ट्रॉय। यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन है लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? डिस्ट्रक्शन। क्या निकलेगा? डिस्ट्रॉय, तबाही निकलेगी। फिर उन्होंने एक हल बताया, वो कहते हैं स्किल्स क्या प्लस नॉलेज प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू स्टेबल सक्सेस। इज इक्वल टू स्टेबल सक्सेस। मुझे बताएं आप क्या ख्याल है? आप ये चाहते हैं कि आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जो आपको रिवार्ड मिले उससे जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे एमडी साहब ने कहा कि आप हाई इनकम भी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे ही है ना? अब क्या आप चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे या कुछ अर्से, इसको कहते हैं स्टेबल सक्सेस। क्या कहते हैं? तो इसके लिए हमें मोटिवेशन, पाकिस्तानियों के पास जो मोटिवेशन है मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है। जबरदस्त मोटिवेशन है, लेकिन हमें जरूरत है किस चीज की? स्किल्स की जरूरत है। तो अब हमने किसको इम्प्रूव करना है जी? वो एक लफ्ज है मैंने थोड़ा बड़ा जबरदस्त लगा, वो कहता है डोंट फोकस ऑन प्रूविंग, डोंट फोकस ऑन प्रूविंग, फोकस ऑन इम्प्रूविंग। फोकस ऑन इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करो। जितने अपने आप को आप इम्प्रूव, इंसान इनकम हासिल करता है, रिवार्ड हासिल करता है, रिस्पेक्ट हासिल करता है, ये ये सारी चीजें जो आप हासिल कर रहे हैं, रिवार्ड हासिल कर रहा है, ये उसको मिलते हैं उसकी वैल्यू के मुताबिक। किसके मुताबिक? तो हमने किसको बढ़ाना है? अच्छा बोलिएगा, वैल्यू। किसको बढ़ाना है सर? वैल्यू। देखिए एक होता है लेबर, होता है मजदूर होता है, वो 1000 रुपए दिहाड़ लेता है। फिर वो मैसन बनता है, मिस्त्री बनता है, वो कितना ले रहा है? 2000 रुपए। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर बनता है, फिर वो दिन का 5000 रुपए कमाता है। अब मुझे बताएं, बंदा चेंज हुआ या उसकी वैल्यू चेंज हुई? तो क्या ख्याल है, हमें अपनी वैल्यू पे फोकस करना चाहिए? बोले। तो इंशाल्लाह ताला अब जो हमारी ये वेव चल चुकी है, हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? और इंशाल्लाह ताला हम स्टेबल सक्सेस की तरफ जाएंगे और कामयाबी की तरफ जाएंगे। दो चीजों में हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक हमने इम्प्रूव करना है वेलनेस इंडस्ट्री मतलब, किसके मतलब, और दूसरा हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से। किसके हवाले से? फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हम लोगों को डील करते हैं, पैसे की जो बात करते हैं, इन दोनों चीजों में हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। इस पे इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी। आज का जो मेरा टॉपिक्स है जो वो शानदार टॉपिक्स है, हमारी पहली आज की ट्रेनिंग भी है। इसका नाम है जी बॉडी वेट मैनेजमेंट। क्या नाम है जी? बॉडी वेट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर आएंगे, इधर से इस पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर इसको पढ़ें, देखो वेट एंड हेल्थ मैनेजमेंट, जो वजन है और जो हमारी सेहत है, इसका आपस में चोली दामन का